हेलो बच्चों, मैं आपका अपना एसके सर आज एक इतने सीरियस टॉपिक पर चर्चा करने आया हूं जो आज के समय पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस साल नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बच्चा गलती करता है लास्ट के 10 से 15 दिनों के अंदर, जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो रैंक है वो बहुत नीचे गिर सकता है। तो बहुत सीरियस टॉपिक है, ध्यान से इन पॉइंट्स को समझना, क्योंकि यही पॉइंट्स तुम्हारे स्कोर को हाई लेके जा सकते हैं। लेकिन यदि इन पॉइंट्स पे चर्चा नहीं की, इस पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका रैंक बेटा डाउन जा सकता है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो है हमारे पास स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स। बच्चा एक गलती बहुत ज़्यादा करता है। कब? जब एग्जाम नज़दीक आता है। वो सोचता है अरे पूरे साल में मैंने इतना पढ़ा है, अब लास्ट के दिनों में मैं सारा कवर कर लेता हूं, मैं 100% सब चीज़ों को कवर कर लूंगा, फिर एग्जाम में जाऊंगा। और ये गलती है। बच्चा इसको नहीं समझता कि ये मिस्टेक है या नहीं है। ये मिस्टेक है बच्चों। कैसे है समझते हो उसको, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए हर एक बच्चा यदि पूरा साल कोचिंग में पढ़ा है, पूरा साल उसने अच्छे से तैयारी की है, तो इतना तो मैं भी समझता हूं कि वो 85 to 90% सिलेबस तो अच्छे से कवर करता ही है। पूरे साल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी वो कवर करता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, लगभग 8 to 10% ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको बच्चे ने पूरा साल नहीं पढ़ा, वो पूरा साल उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरी के 10 से 15 दिन में सोचता है कि अरे ऐसा करता हूं, इनको भी कम से कम रीड करके चल जाता हूं कि कहीं इसमें से कुछ आए तो मैं वो बना लूं। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग जो पूरा साल तुम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े, उसमें तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा, तो लास्ट के 10 दिन में जो नए टॉपिक पढ़ लोगे तो क्या उस पर कभी विश्वास बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्या उसमें गलती हो सकती है? यस, ऑब्वियस सी बात है, गलती हो सकती है। तो मैं तो तुम्हें एक ही पॉइंट कहूंगा, जो चीज पे तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें आखिरी के जो 15 से 17 दिन बचे हुए हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दिस रेंज। तुम्हें यही 80 to 90% जो तुमने पूरा साल भर मेहनत की है, पूरा साल भर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तुम्हें इन्हीं के ऊपर काम करना है। तुम्हें इनको इतने अच्छे से तैयार करना है कि यहां से कोई गलती ना होए। यहां से पेपर आ गया तो तुम्हारे 100% क्लियर होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन तुम्हारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा कन्फर्म ठीक होना चाहिए, कन्फर्म्ड होना चाहिए। बट ये तब होगा जब तुम आखिरी के टाइम पर भी इसी के ऊपर स्पेशल फोकस करोगे। नहीं भागना हमें बेटा आगे, हमें नहीं वो 10% जो टॉपिक तो तुमने छोड़ दिए थे स्टार्टिंग में, अब उनको पकड़ के कुछ नहीं हो सकता। तो यू हैव टू लीड दैट टॉपिक्स। तुम्हें फोकस करना है सिर्फ इसी रेंज में। बट बच्चा गलती करता है, वो ये सोचता है कि नहीं भाई मेरे दोस्त बोल रहे हैं, मुझे उधर वीडियो में पता लगा, मुझे वहां से पता लगा कि ये भी कर लेने चाहिए। अरे वो सोचना था स्टार्टिंग में, अब नहीं। अब तो जो तुमने तैयार किया है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई नीट में आए और वो तुमसे हो जाए, उससे अलावा कुछ नहीं। यदि इसके चक्कर में पड़ोगे कि मैं वो भी कवर कर लूंगा, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। पहली बात, लिमिटेड टाइम बचा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा उनको कवर आउट करने के लिए, 10% सिलेबस को कवर करने के लिए, और साथ साथ वहां कंफर्म भी नहीं हो पाएगा कि तुम्हारा वो सही होगा भी या नहीं होगा। यस और नो? इससे अच्छा है इसी के ऊपर फोकस करो, नए टॉपिक छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समझो इस चीज को। नाउ द सेकंड पॉइंट जहां बच्चा गलती करता है कि सर मैं पूरा साल भर एग्जाम दिया हूं, टेस्ट दिया हूं, अब लास्ट में मेरे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उन मॉक टेस्ट में मेरे सर 500 नंबर आ रहे हैं सिर्फ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्टली बच्चा बोल रहा है कि सर मेरी रेंज जो है 500 to 550 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? क्या मैं मॉक टेस्ट देने जाऊं या ना जाऊं? क्योंकि मॉक टेस्ट देने जाता हूं तो मेरा आधा पौना घंटा जाने में, आधा पौना घंटा आने में, और 3 घंटे वहां, मुझे लगता है मेरे 5 घंटे बर्बाद हो गए। तो मैं 5 घंटे घर बैठ के पढ़ लेता हूं तो मेरा फायदा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको समझो। द रीजन कैसे ये गलती है, यदि तुम बेटा मॉक टेस्ट को इग्नोर करोगे तो होगा क्या, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम गलतियां क्या कर रहे हो। कौन सा पार्ट जो तुम पढ़ के जा रहे हो, क्या वो तुम्हारा वो वाला पार्ट स्ट्रांग हुआ है या नहीं हुआ? ये सर नो बच्चों। बच्चा ये सोचता है कि भाई छोड़ने से फायदा है, 5 घंटे घर बैठ के और कुछ नया चीज पढ़ लूंगा। नहीं, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट छोड़ा तो समझ लेना रैंक तो गया, हाथ से निकल जाएगी चीजें। जितने टेस्ट दे सकते हो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो।
कि जब तुम 3 घंटे टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तब भी तुम्हें बेटा काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। कैसे मैं SHR ये टॉपिक बड़े स्ट्रांगली पढ़ के गया था, उसमें हर एक मुझे लगता था मैं 100% उसमें एक्यूरेसी बना के आऊँगा। टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत हो गया तो पता लगता है कि अरे यार नहीं, वहाँ इस तरह से क्वेश्चन नीट में आ गया तो मैं फंस जाऊँगा, मुझे इसको भी क्लियर करना है। तो वो पढ़ेगा ना उस टॉपिक को, अपनी गलतियाँ पता लगती हैं टेस्ट के अंदर जाके। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। पेपर में जब तुम बैठते हो मॉक टेस्ट में, माहौल ऐसा बनता है जैसे तुम नीट में बैठे हो, तो वहीं जाके ये चीज क्लियर होती है कि टाइम मैनेजमेंट तुमने जो किया है क्या वो सही है या गलत है। जो तुम सोच के बैठे थे मैं आराम से 40 मिनट के अंदर फिजिक्स लगा लूंगा या 50 मिनट में फिजिक्स लगा लूंगा, मॉक टेस्ट में तुम 1 घंटे में लगा पा रहे हो, 1 घंटा 10 मिनट में तुम सोल्व कर पा रहे हो, तो कंफर्म्ड है नीट में भी ऐसा हो सकता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने वाली बात है, वो घर बैठ के नहीं लगता पता। घर बैठ के तुम 2.5 घंटे में पूरा नीट का पेपर कर लोगे, लेकिन जब नीट के पेपर में बैठते हो तो वो खत्म नहीं हो पाता। वो प्रेशर फील करना वो तुम्हें सिर्फ का सिर्फ बेटा मॉक टेस्ट में जाकर ही पता लगेगा, घर बैठ के नहीं लगेगा। तो पहली बार इस चीज को समझ लो, आप लोगों ने किसी भी हालत में मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना। आपको पेपर में बैठना है, पेपर को फील करना है, पेपर को सोल्व करना है। चाहे तुम्हारे मार्क्स 350 आए, 400 आए, 500 आए, 600 आए, डजंट मैटर। आपने उस पेपर में इसलिए बैठना है क्योंकि तुम कुछ दिनों बाद रियल एग्जाम में बैठने वाले हो। उसको फील करना बहुत जरूरी होता है। ये तुम उसको फील करोगे, हर चीजों को सुधारने की कोशिश करोगे, तो आराम से तुम्हारा नीट में सिलेक्शन भी होगा और अच्छा रैंक भी क्रिएट होगा। और जिसने मॉक टेस्ट छोड़े, समझना, मॉक टेस्ट छोड़े तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं उसके मार्क्स डाउन जाते हैं। ये मेरे 11 से 12 साल के एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं। इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हो। जो बच्चा इसमें गलती करता है वो गिरता है, तुम्हें इसको संभाले रखना है। समझ रहे हो क्या? यस। नाउ द थर्ड, नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक्स। अपनी गलतियां सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना गलती नहीं होता, या क्वेश्चन मान लो पेपर सॉल्व किया गलत हो गया वो मिस्टेक होगी, नहीं। वो मिस्टेक तो है ही है, लेकिन उसके अलावा मिस्टेक जो मैंने बोला, टाइम मैनेजमेंट। यस और नो बच्चों? यस। जब तुम पेपर एनालाइज ही नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कहां गलतियां हो रही हैं। क्या वो सिर्फ क्वेश्चन गलत कर रहा हूं मैं उसमें, या फिर मैं क्वेश्चन तो पढ़ के गया, मैंने सब चीजें सही की, OMR गलत कर दी, वो भी एक मिस्टेक है। वो तब पता लगती है जब तुम पेपर को एनालाइज करते हो। देखो कि भाई मैं सोचता था इस टॉपिक में ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से, अरे पेपर में तो 2 या 3 ही आ रहे हैं, पिछले 10 साल के पेपर में भी 2 या 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनालाइज करोगे तभी तो पता लगेगा ना। अरे यस और नो बच्चों? मैं यहां सामने बैठ के पेपर एनालाइज नहीं करवा सकता, ये तुम्हारा खुद का काम होता है। पेपर दे के आओगे, मॉक टेस्ट में बैठोगे तो पेपर को एनालाइज करोगे, पेपर को एनालाइज करोगे तो अपनी गलतियां पता लगेगी, और उन गलतियों पे अगले 15 दिन अच्छे से काम करोगे तो आराम से तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। लेकिन यदि तुम मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे तो अपनी मिस्टेक्स को कैसे सुधारोगे? अरे यस और नो बेटा जी? तो अपनी मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा, तभी मॉक टेस्ट में तुम अच्छा कर पाओगे। ओवरऑल अपने आप ही रैंक बढ़ना अच्छा शुरू हो जाएगा। यस और नो? और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, इसके ऊपर तो मैंने काफ़ी बार चर्चा की है। बच्चे बार बार आके पूछते हैं कि सर अब अगले जो 15 दिन पढ़े हैं, क्या मैं उन 15 दिन में 20-20 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई कर लूँ तो क्या मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं बढ़ते मार्क्स। तुम सोचोगे आखिरी के 15 दिन तुम 15 घंटे या 18 घंटे पढ़ लोगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं। इससे दिक्कत है, ये तुम ओवर स्टडिंग कर लोगे। ओवर स्टडिंग मतलब 15-18 घंटे पढ़ रहे हो, उससे दिक्कत क्या है? तुम अच्छे से नींद नहीं ले पाओगे अपनी। अरे यस और नो बेटा जी? तुम अच्छे से अपना आउटकम क्रिएट नहीं कर पाओगे। इससे सबसे बेस्ट होता है अभी जो टाइम बचा 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे सफिशिएंट होते हैं। 8 से 10 घंटे भी सफिशिएंट है, बट हाँ रिलैक्स माइंड से। ओवर स्टडिंग नहीं करनी कि भाई मैं पढ़ रहा था, मेरा कोई और दोस्त आया किसी और इंस्टीट्यूट का है, उसने बोला अरे यार इस टाइप के क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो वहां वो भी करने शुरू कर दे। नहीं, विश्वास रखो अपने आप पर कि जो तुमने पूरा साल भर पढ़ा है, पूरा साल जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, पिछले लास्ट ईयर्स में PYQs में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए, अगले साल भी ऐसे ही आएंगे, अभी जो पेपर आने वाले उसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो तुम्हें ओवर बर्नआउट नहीं करना तुम्हें बेटा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखना है। टाइम मैनेजमेंट 8 से 10 घंटे की रेंज रख लीजिए, सफिशिएंट है। 8 से 10 घंटे में बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ूंगा, हर एक चीज को रिवाइज करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मुझे बर्नआउट नहीं होना कि भाई 15 घंटे पढ़ लिया, अब 15 घंटे पढ़ने से या 18 घंटे पढ़ने से थकावट अलग आ रही है, नेक्स्ट डे में तुम्हारी आउटकम बहुत कम हो जाएगी। इससे अच्छा 8 से 10 से 12 घंटे की जो रेंज है, इस रेंज को तुम फॉलो करते हो चलोगे तो नेक्स्ट डे भी तुम्हारे बॉडी में एनर्जी रहेगी पढ़ाई करने के लिए। तो ओवर स्टडिंग नहीं करना,
पार्टिकुलर डेली नेक्स्ट डे का टाइम टेबल पहले ही रात को बना लो। कल मुझे ये टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ये मुझे मॉड्यूल लगाने हैं, ये मुझे मॉक टेस्ट देना है, ये फिक्स्ड कर लीजिए। नया कुछ करना या अनदर चीज़ों को पकड़ना, अरे मैं कर रहा था, मुझे तो दोस्त ने बोला, अरे यार वो बुक बहुत अच्छी है, हमें किसी ने बताया कि उस बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, मैं वो बुक उठा के कर लेता हूँ। नहीं भाई, तुम्हें जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासेस में बताए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, उसी टाइप की वैरायटी को सॉल्व करना है, मॉड्यूल्स लगाने, उससे अलावा नहीं करना कुछ। सफिशिएंट है वो। ये नीट का पेपर है, आईएएस का नहीं है जो तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। बहुत इजी पेपर होता है। बस दिक्कत क्या है, बच्चा इन चीजों को छोड़ता है, कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देगा, जो देना चाहिए मॉक टेस्ट वो इग्नोर कर देगा, पेपर को एनालाइज नहीं करेगा। जब टाइम बिल्कुल कम बचेगा तो वो ओवर स्टडी करना शुरू कर देगा। तो कैसे आएगा मार्क्स, कैसे आएगा बढ़िया रैंक? समझ पा रहे हो इस चीज को बेटा जी? एंड द नेक्स्ट, इग्नोरिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले 15 से 17 दिन बच्चा डिप्रेशन की तरफ भी भागता है। बट मैं तुम्हें बड़े सिंपल भाषा में बोलूंगा, आपको 2-3 चीजें ध्यान से फॉलो करनी है यदि इस चीज से बचना है। फर्स्ट, जो तुम मील खा रहे हो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आपकी मील हाई, देन उससे कम होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट हैवी करो, लंच थोड़ा कम करो, डिनर और कम करो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली फ्रूट या फिर जूस पियो, ये जरूरी है, क्योंकि ये तुम फिजिकली फिट रहोगे तभी तो काम कर पाओगे, तभी तो पढ़ाई कर पाओगे 8 से 10 घंटे। अब बच्चा क्या करता है, 10-12 दिन बचे हैं, वो खाना ही छोड़ देता है कभी कभी। तो अरे यार छोड़ ही देते हैं, नहीं यार मेरे पास टाइम ही नहीं है खाना खाने का। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ मैटर करती है। मैं तो बोलता हूं इस एग्जाम से भी ऊपर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है। तुम्हें इसको संभालना है, तभी तुम अच्छा काम कर पाओगे ना बेटा, अच्छे से प्रेपरेशन कर पाओगे ना आखिरी के 10 से 15 दिन। तो ध्यान रखना, मील तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। जंक फूड 10-12 दिन, जो 15 दिन बचे हैं, इनके लिए छोड़ दो। इसके बाद एग्जाम होने के बाद पूरा दिन खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए जंक फूड कोई नहीं खाएगा। डेली फ्रूट या जूस या वाटरमेलन, जो भी तुम्हें खाना है वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खाना मैंने बोल दिया, ब्रेकफास्ट हैवी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा दिन काम करना है, पूरा दिन पढ़ाई करनी है, तो एनर्जी चाहिए। लंच थोड़ा कम करो। डिनर में ट्राई करो, यदि 4 चपाती की भूख है तो 2.5 या 3 ही खाओ, सफिशिएंट होती है, कुछ नहीं होने वाला। हेल्थ तुम्हारी जैसी वैसी की वैसी रहेगी। समझ रहे इस चीज को? सुबह उठ के 2-4 बादाम खाइए, उससे भी तुम्हें एनर्जी मिलेगी, ये जरूरी होता है दिमाग के लिए। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। फिजिकल का बता दिया, मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान से सुनना। पहला, सफिशिएंट आपके पास नींद होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है सर पेपर अभी आने वाला है, मैं तो भाई रात को 2 बजे तक पढ़ता हूं, सुबह 5 बजे फिर उठ जाता हूं। क्या कर लोगे? कुछ नहीं होता बेटा, इससे आउटकम कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है। हमें लगता है कि मैं भाई सिर्फ 3 घंटे सोया हूं, मैंने लगभग 20 से 21 घंटे स्टडी कर ली, वाह यार मेरे तो मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। तुम नोट डाउन करना, ये कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो तुम देखना तुम्हारी आउटकम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे बाय डे कम होती जाएगी। और हमें ऐसा नहीं करना, हमें मेंटेन रहना है। हमें ऐसा भी नहीं जाना अब और हमें ऐसा भी नहीं जाना, हमें अपने आप को मेंटेन रखना है। सीधी लाइन में भी चलने का समय है एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। समझ रहे हो? तो प्रॉपर नींद लीजिए, 5 से 6 घंटे, 6 घंटे मिनिमम सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे तुम सोओगे तब भी तुम उतना ही काम कर पाओगे जितना तुम 3 घंटे सोने पर कर पा रहे हो। यस और नो बेटा जी? और दूसरा, कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई नहीं सोचना कि तुम्हारे दोस्त के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कुछ नहीं सोचना कि भाई मेरा कोई बड़ा ब्रदर था, उसका तो नीट हो गया था, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। नहीं सोचना इन चीजों के बारे में। ये एक ऐसी मिस्टेक्स है बेटा जी जो काम खराब कर देती है, पूरा साल की मेहनत को एक दिन में बर्बाद कर देती है। ये मिस्टेक जब तुम कंपेयर करना शुरू करते हो किसी और के साथ, नहीं करना। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, अपने आप पर बिलीव सिस्टम, विश्वास रखना है कि मैं पूरा साल पढ़ा हूं, मैं आराम से इस एग्जाम को निकाल दूंगा, मेरे से बेहतर इस एग्जाम में कोई नहीं करने वाला, मैं इस एग्जाम में सबसे बेहतर स्टूडेंट बन के आऊंगा। समझ रहे इस चीज को? इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। बिलीव रखो, अपने टीचर पे बिलीव रखो, कंटेंट पे बिलीव रखो, अपने नोट्स पे बिलीव रखो, उन्हीं के ऊपर काम करो, मत सोचो बेटा जी। इसलिए मैं स्पेशली ये आपके लिए लेकर आया कि एक सिंगल गलती, इनमें से एक भी गलती कर दिया तो काम खराब है। अब तुम लोग नोट करो कि भाई कौन कौन सी गलती इनमें से तुम कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं बहुत सारा स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो ये चीज को पकड़ता है कि भाई मैं नई टॉपिक पढ़ लेता हूं यार, कम से कम रिवाइज करके चला जाता हूं, एक बार रीड करके चला जाता हूं। नहीं, फोकस जो भी तुमने सबसे ज्यादा मेहनत जिस पे की है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। यस और नो बेटा जी? जैसे मैं बात करता हूं, भीम को तो जानते होंगे ना,
यस और नो बेटा? भीम क्या चलाते थे? वो गदा चलाते थे, उसी से मारते थे सबको। यस और नो बेटा? लेकिन उनको बोल देता आज भाई महाभारत होनी है, आज ऐसा करो, गदा नहीं, आज तुम धनुष चलाओ। मुझे बताओ क्या उनकी आउटकम अच्छी होगी या खराब हो जाएगी? पूरे जीवन भर उन्होंने एक चीज पे सबसे ज्यादा मेहनत की और लास्ट में आके बदल लिया तो काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से हर एक स्टूडेंट ने जितनी मेहनत तुम लोगों ने की है, बहुत सफिशिएंट तुम मेहनत कर चुके हो, अब उस मेहनत को और बेटर करना है, ना कि कोई नई चीज को छेड़ना है। इज इट क्लियर? यस। मॉक टेस्ट बैठना है, अगले 15 दिन है, 15 मॉक टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में देखोगे नए क्वेश्चन दिखेंगे, कम से कम क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। उस टाइप का क्वेश्चन एक आधा भी आपके नीट में मिल गया, मजा आ जाएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, वो तुम्हें हेल्प करेगा। तो जिसने इग्नोर किया काम खराब है। एनालाइज 15 दिन में 15 टेस्ट दोगे, 15 के 15 बार उसको एनालाइज करोगे। 15 एक पेपर में 3 गलतियां हुई तो 45 मिस्टेक तुम्हें पता लगेगी और वो तुम्हें नीट में हेल्प करेगी। यस और नो बेटा? ओवर स्टडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 से 10 या 12 घंटे इज द सफिशिएंट नंबर जो तुम आराम से कर सकते हो, रिलैक्स होकर कर सकते हो। उसी में तुम लोग काफी बेटर कर पाओगे, उस रेंज में बेटर कर पाओ। इससे ऊपर जाओगे ओवर स्टडिंग में होता क्या है बेटा जी? बर्निंग आउट हो जाता है। बच्चों को लगता है बहुत थकावट होगी, वो तुम्हें नेक्स्ट डे की आउटकम कम कर देगा। और तुम्हें बेटा स्पेशली बोल दिया मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें टिप्स दे दिए मेंटल हेल्थ कैसे रखनी है, प्रॉपर नींद लीजिए, कंपेयर नहीं करना किसी को किसी के साथ में। और दूसरा तुम्हें क्या बोला? हेल्थ के लिए अच्छी मील लीजिए, फूड एंड जूस को इंक्लूड कीजिए। जितना भी तुम लोग बेटा जी बाहर का फूड खाते हो उसको इग्नोर कर दो। बर्गर पिज्जा बेटा बाद में खाएंगे, मिल के खाएंगे हम सारे जन, बट अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो। तो ये कुछ गलतियां हैं बेटा जो बच्चा गलतियां करता है इस समय के अंदर, इनको सुधार लिया या इनके ऊपर काम कर लिया, मैं गारंटी दे सकता हूं यदि तुम बच्चे जिसके 650 वाली रेंज में आ रहे हो, कंफर्म 20 से 30 नंबर जंप करेगा। जो आराम से मैं बोल रहा हूं, जो बच्चा 1000 रैंक के पास है वो पास तक आ रहा है या आ सकता था, वो उससे बेटर कर देगा यदि इन गलतियों को सुधार लिया। क्लियर बच्चों? तो आज तो मेरा ये काम था तुम्हें कुछ मिस्टेक्स बताई। नेक्स्ट डे के अंदर आपको पर डे में मैं आपको बेटा एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले GOC1, फिर हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव्स, एल्कोहल, फिनोल, चैप्टर वाइज एक वीडियो डालूंगा। ओनली जो वो वीडियो होगी 10 से 12 मिनट की होगी, जिसके अंदर तुम लोगों को मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। सिर्फ कितने? 10 क्वेश्चन। और मैं अब भी तुम्हें बोल रहा हूं उन 10 क्वेश्चन में से ही वहां से पेपर क्रिएट होके आएगा। मैं वो नहीं बोला 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 200 लेके आऊंगा, 500 लेके, नहीं, ओनली 10 क्वेश्चन। उसी टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को नीट के एग्जाम में अंदर दिखाई देगा। जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन के 10 क्वेश्चन दिए, उन 10 में से ही कोई ना कोई वैरायटी उठ के आएगी नीट के अंदर, लिख के दूंगा इस चीज को बेटा मैं। क्लियर? तो उनके लिए हम स्टे ट्यून्ड, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।